श्री कृष्ण करणामृत को महाप्रभु श्री चैतन्य देव ने ऐसे ही अपना हृदय नहीं कहा, वही इसे दक्षिण भारत से लाए थे और सदैव इसके श्लोकों को गाते थे। ये संपूर्ण ग्रंथ ही भक्ति का उच्चतम ध्यान योग है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये ग्रंथ ध्यान की स्थिति में ही लिखा गया है, इसलिए इसका ध्यान करना ही उचित होगा। बिल्व मंगल ध्यान करते रहे श्याम सुंदर के मुख कमल का, फिर चरण कमल में आ जाते। उन्हें स्फूर्ति होती कि श्याम सुंदर वन में विचरण कर रहे हैं और उनके सुंदर चरण कमल में नूपुर बंधे हैं। वो नूपुर वाचाल हैं। यहाँ पर वाचाल शब्द का प्रयोग बिल्व मंगल जी ने किया है। वैसे वाचाल का अर्थ होता है बातूनी, यानी ज़्यादा बोलने वाला। इस शब्द का प्रयोग अच्छे में नहीं होता। किसी ने बिल्व मंगल से ही पूछा, वाचाल तो अच्छा नहीं माना जाता, फिर आपने श्याम सुंदर के नूपुर को वाचाल क्यों कहा, क्यों बातूनी कहा आपने? बिल्व मंगल उत्तर देते हैं, ये तो श्याम सुंदर की विशेषता है कि बुरा भी इनके साथ जुड़ जाता है तो अच्छा हो जाता है। क्या काला रंग अच्छा है? कृष्ण काले को ही तो कहते हैं, लेकिन इनके साथ जुड़ गया इसलिए काला रंग भी धन्य हो गया, सुंदर हो गया, श्याम वर्ण। चोरी करना तो पाप है। चोरी करना पाप की श्रेणी में आता है, किंतु वही चोरी जब श्याम सुंदर करते हैं तो ये कृत्य भी धन्य हो जाता है। ये हैं ही ऐसे। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में शौनक जी जब सूत जी से पूछते हैं, श्री कृष्ण के पीछे बड़े बड़े योगी ज्ञानी सिद्ध सब कुछ छोड़कर क्यों लग जाते हैं, तब सूत जी का उत्तर हंसते हुए होता है, कृष्ण हैं ही ऐसे। क्या करोगे शौनक, इत्थम भूत गुणो हरि। ऐसे ही वाचाल गुण भी श्याम सुंदर के साथ जुड़ जाए तो वो भी भूषण हो जाता है, बिल्व मंगल कहते हैं। बिल्व मंगल का ये ध्यान है। वो अपने हृदय के झरोखे से देख रहे हैं कि श्याम सुंदर अकेले ही उस सुंदर वन में चल पड़े हैं। उनके चरणों में नूपुर बंधे हैं। जो वो नूपुर मधुर गुंजार कर रहा है, उस गुंजायमान हो रहे नूपुर रव को बिल्व मंगल जी सुन रहे हैं। श्याम सुंदर के चरण जहाँ जहाँ पड़ते हैं, वो स्थान अद्भुत रूप से सुंदर हो रहा है। हरियाली की चादर बिछ जाती है वहाँ। कंटक होते ही नहीं हैं, और हों भी तो श्रीवन उसे तुरंत हटा देता है। नूपुर की ध्वनि के गुंजायमान होते ही वहाँ चारों ओर हंस हंसनी आ जाते हैं और उस रव को सुनने लग जाते हैं। वो सब चकित हैं। अच्छा, नूपुर रव ऐसे ही नहीं गूंज रही, वो ताल में है, इसीलिए मोर भी उसी रव के साथ नृत्य कर रहे हैं। वृक्षों की डाल में कोयल है, वह बोल रही है। श्याम सुंदर चले जा रहे हैं उन ब्रज वीथियों में, और जहाँ जहाँ से होकर ये गुजर रहे हैं, वहाँ इनके चरण चिन्ह बन गए हैं। ध्यान से देखने पर उन चरण चिन्हों में ध्वज, वज्र, अंकुश, रेखा, कमल आदि के चिन्ह हैं।
इन चिन्हों को आप चारों ओर देख सकते हो। आहा, ये चरण चिन्ह ही तो इतने मधुर और मनोहर हैं। तो सोचिए, चरण कैसे होंगे? साक्षात चरण कमल में कितना लालित्य होगा। कीजिए भावना। बिल्वमंगल जी कहते हैं, हृदय के नेत्रों से चरण कमल के दर्शन और कानों से उन चरणों में बंधे नूपुर का रव सुनना, ये प्रेमियों का सर्वस्व है। श्याम सुंदर गिरिराज पर्वत पर चढ़ गए हैं। गिरिराज प्रमुदित हो उठा है, उसे रोमांच होता है, तो उस पर उसी समय तृण आदि उग जाते हैं। गिरिराज नुपुर रव को सुनकर भाव में भर जाते हैं और उनके नेत्रों से भाव के अश्रु बहने लगते हैं। ये झरने गिरिराज के अश्रु ही तो हैं। श्याम सुंदर चले जा रहे हैं, उनके चरणों में केसर की लालिमा है। वो लालिमा ब्रज वीथियों में छपते जा रहे हैं। किसी ने पूछा, ये लालिमा कैसे लगी श्याम सुंदर के चरणों में? बिल्वमंगल कहते हैं, अभी अभी एक गोपी आई थी अपने पति को रोटी देने। उसका पति गौ चरा रहा था, लेकिन बीच में मिल गए श्याम सुंदर। बस फिर क्या था, अति भाव में भरकर उस गोपी ने श्याम सुंदर को आलिंगन किया। गोपी को मनमथ पीर ने ऐसा घेरा कि उसकी कंचुकी ढीली हो गई, केश खुल गए, पुष्प झर गए, वो गिर गई। तभी उस गोपी का पति आ गया। श्याम सुंदर ने देखा पति आ गया है। श्याम सुंदर चले तो गलती से श्याम सुंदर के चरण गोपी के वक्ष स्थल पर पड़ गए। उस समय में स्त्रियां अपने वक्ष में केसर मलती थीं। जल्दी में उस गोपी के वक्ष का केसर श्याम सुंदर के चरणों में लग गया। अब श्याम सुंदर जहां जा रहे हैं वहीं केसर भी जा रहा है। इसलिए चारों ओर केसर के चरण चिन्ह श्री वृंदावन में बने हैं और नूपुर की मधुर और वाचाल रव ध्वनि, हे विभो, यानी हे सर्व गुण संपन्न, इन्हीं चरणों में मेरी प्रीति हो। बस बिल्वमंगल इतना कहकर मौन ही हो जाते हैं। इन चरणों में यदि प्रीत हो गई तो फिर बोलने को, देखने को, सुनने को क्या ही रह जाएगा। फिर तो बस यही चरण कमल और कुछ नहीं। इन्हीं चरणों में हम सब की प्रीति हो, ऐसी ही मनोकामना, ऐसी ही प्रार्थना होनी चाहिए सभी की। वह तभी संभव है जब ऐसे रसिकों का संग प्राप्त हो, इनकी वाणी का संग प्राप्त हो, ऐसे रस ग्रंथों का श्रवण हो, ऐसे रथ ग्रंथों का श्रवण के बाद मनन हो, तभी यह प्रार्थना हो सकती है। अन्यथा संभव ही नहीं है कि इन चरणों के प्रति प्रीत की मांग भी हृदय में आए। अत्यंत कृपा है हम सब पर, हमारी प्यारी स्वामिनी जी की, जो हमारे हृदय में ऐसे विचारों का प्राकट्य हो रहा है। बिल्वमंगल ठाकुर जी के इस ग्रंथ श्री कृष्ण करणामृत का हम श्रवण कर पा रहे हैं, उनके भावों से रूबरू हो रहे हैं, उनके ध्यान में हम भी
खो रहे हैं। मणि नूपुर वाचालम वंदे तच्चरण विभो, ललितामी यदि यानी लक्ष्मणी व्रजवीथिषु। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।